The main problem which we are facing right now is that if we are trying to log in here, like I am going to have a login and you can check कि मेरा यहाँ पे इस लॉग्ड इन तो ट्रू आ गया, बट अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या फिर भी वो मेरा लॉग्ड इन ट्रू है? नहीं, अभी मेरा लॉग्ड इन फॉल्स हो चुका है. बट आई एम एबल टू असेस द प्रोफाइल पेज एंड लॉग इन एंड साइन अप हमारा यहाँ पे दिख रहा है. प्रोफाइल की लिंक तो हमें यहाँ पे भी दिख नहीं रही. सो द थिंग इज़ कि अगर आप चाहते हो कि अगर कोई यूज़र दोबारा से आपकी साइट के ऊपर विजिट करता है तो उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें, इफ़ वी आर गोइंग टू इंस्पेक्ट आवर ऐप, सो मेमोरी के अंदर, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुकीज़ के अंदर हमारे पास पॉडकास्टर यूज़र टोकन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग लॉग इन नहीं है. ठीक है, तो इस चीज़ को रिसॉल्व करना पड़ेगा अभी हमें यहाँ पे. सो व्हाट वी नीड टू डू, गो टू योर app.jsx. ओके, app.jsx. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यू वांट टू नो कि मेरे जो रिक्वेस्ट डॉट कुकी में, यानी कि हमने जो एक API बनाई थी, इफ़ आई वांट टू शो द API user.js में चलते हैं तो एज यू कैन सी हियर कि चेक कुकी नेम की हमने यहाँ पे एक API बनाई थी. तो नाउ वी नीड टू हिट दिस कुकी. ओके, दिस बेसिकली वी नीड टू हिट दिस API राइट नाउ टू चेक कि वहाँ पे हमारी कुकी अवेलेबल है या फिर नहीं है. सो app.jsx में चलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू हैव, obviously we need to have some use effect here. Use effect, the main and the important thing of the React. So use effect, and afterwards use effect snippet, and afterwards we need to okay, so dependency array हमारी फिलहाल के लिए empty होगी, because जब भी कोई यूज़र आएगा तो सबसे पहले ये यूज़ इफेक्ट हमारा रन होगा जो चेक करेगा कि हमारा जो डेटा है वो अवेलेबल है या फिर नहीं, या फिर कुकी जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं. सो const fetch is equals to what, a sync, एंड या that error फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. एंड अवेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैकएंड. const response is equals to await axios dot get, and I need to check that the API is get or not. So user.js के अंदर चलते हैं हम लोग, and okay, the get API is there app.jsx के अंदर. So what we need to have, http localhost 1000/API/v1/ user.js में से चलिए एंड चेक कुकी हम लोग यहाँ से लेके आएंगे. कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, एंड इसके साथ विद क्रेडेंशियल्स ट्रू लिख देना, ताकि जो भी इधर उधर डेटा होना होगा वो ऑब्वियसली ये चीज़ हैंडल कर लेगा. एंड आफ्टरवर्ड्स console.log response, whatever the response we are getting we need to have it, and afterwards we need कि fetch फंक्शन हमारा कॉल हो जाए. बट एक मेन चीज़ ये है कि Axios को इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट Axios फ्रॉम देयर Axios, and that is it. So now let us check. Okay, everything is fine. Now let us check what is the response we are having if we are refreshing our website. So now console पे चलते हैं एंड रिफ्रेश इट. सो 15173 को हम लोग रिफ्रेश करते हैं एंड लेट अस चेक कि क्या आ रहा है. So we are not able to hit the API. Okay, so I think so I'm having the simple mistake of localhost, that my spelling mistake was there. So that was the simple mistake I was getting, I think so. So let us refresh it and let us now check what is the data I am having. So and you can check कि डेटा के अंदर मेरे पास ये डेटा आ गया. And you can check data message is false right now. So the message is false right now, but let me check it as why. Response dot data dot message. Okay, so with credentials, तो मैंने यहाँ पे हटाया था with credentials. You can write it again, and now let us check it again. Now if I want to refresh, and you can check we are getting the true. ओके, हमारा यहाँ पे ट्रू हमें मिल गया. सो आपने ये भी देख लिया कि विद क्रेडेंशियल्स ट्रू लिखने से हमारा बेसिकली क्या काम यहाँ पे हो रहा है. ओके, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड नाउ लेट अस गो फर्दर कि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है. दैट इफ़ वी आर गेटिंग दैट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज. ओके, सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि यूज़ डिस्पैच का यूज़ करके. सो वाई वी नीड टू यूज़ द यूज़ डिस्पैच, बिकॉज हमें यहाँ पे अपना जो रिडक्स है उसको हमें एक स्टेट चेंज करनी है अपने रिडक्स की. सो यूज़ डिस्पैच एंड वी नीड टू हैव इट हेयर. const dispatch is equals to use dispatch, and afterwards import what, auth actions, because auth actions हमने यहाँ पे बनाया था auth actions from store. एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि console.log response जो data.message, इफ़ ये आ जाता है, इफ़
रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, अगर ये ट्रू होता है हमारा, सो व्हाट वी नीड टू हैव हियर, dispatch what auth actions dot login. Okay, so we are able to dispatch auth actions dot login for now. console dot log error यहाँ से हटा दो, because हमें error का कुछ यहाँ पे भी फिलहाल भी ये देखना नहीं है. So are we getting any error right now? Let me check this thing again. Backend is running fine. No, my Normon app is crashed. So basically we are having a small mistake in our user.js कि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया था. So what you need to do, पहले हमारा कुछ ऐसे था. Okay, पहले हमारा कुछ ऐसे था. So what we need to have control, मतलब हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, रिटर्न, एंड आफ्टरवर्ड्स हमें भी यहाँ पे क्या लिख देना है, रिटर्न, बिकॉज वी वर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग फ्रॉम देयर. So that is why our backend was crashing time to time. So that's why it was that problem. So now if I want to go here and you can check कि मेरे पास वो डेटा आ रहा है, and if I want to check the data message ट्रू है, so what I can do here, app.jsx के अंदर चलते हैं, and I have dispatched auth actions dot login. So console dot log क्यों आ रहा है मेरा वैसे, I need to check that thing right now. So that is the other part. So let us go here first of all and let us check what is the look of our app, and you can check कि अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इफ़ आई वांट टू रिफ्रेश, एंड यू कैन चेक कि वो पहले लॉगिन वाला दिखा था, बट आफ्टरवर्ड्स वो चेंज हो गया किसमें, प्रोफाइल के अंदर. बट क्या मैं लॉगिन के ऊपर भी जा पा रहा हूँ, बट आई एम एबल टू विजिट द लॉगिन पेज. ओके, सो अभी हमें यहाँ पे ये चीज़ को कवर करना है. सो app.jsx का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. बट नाउ लेट अस गो टू अवर login.jsx, एंड इससे भी पहले हमें यहाँ पे एक पेज बना लेना है. कौन सा, यू कैन से डेट द एरर पेज टू शो एरर पेज डॉट JSX and RFC. अगेन रिएक्टर फंक्शन एरर पेज. सो एरर पेज को हम लोग बाद में बिल्ड कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं. सो यूज़ सेलेक्टर, एज वी ऑल नो यूज़ सेलेक्टर का हमने यूज़ किया है. दिस इज़ अ हुक टू सेलेक्ट द स्टेट. यूज़ सेलेक्टर एट इसके अंदर हमारी क्या आ जाएगी, स्टेट ऑफ व्हाट, स्टेट डॉट ऑथ डॉट इज लॉग्ड इन. Okay, and we need to have it in some variable. Const is logged in is equals to use selector and is logged in. अगर ये is logged in हमारा true होगा, अगर ये is logged in हमारा true होगा, so we do not need to show anything from here. That is the main part. अगर is logged in हमारा true होगा, तो what we need to have is logged in. तो हमें अगर ये logged in true है, okay, अगर logged in true है, तो हमें यहाँ पे कौन सा पेज दिखाना है, बेसिकली हमें एरर पेज दिखाना है. यहाँ पे एरर पेज एंड ओके, एंड अगर ये एरर पेज हमारा लॉग्ड इन नहीं है, अभी अगर हमारा ये लॉग्ड इन नहीं है, सो वी नीड टू शो दिस होल div which is actually present here. That is the main part, that is the main thing of our website. And now let us check, and you can check error page is there. We are not able to log in. If I again refresh it, we are not able to log in. If I again refresh it, you are not able to log in. But हाँ, आप लोग देखो कि वहाँ पे हमारा लॉगिन पहले दिखता है फिर चला जाता है, और उसकी बजाय आप लोग वहाँ पे लोडिंग का यूज़ कर सकते हो, लोडर का यूज़ कर सकते हो. आई एम नॉट मेकिंग दैट पेज राइट नाउ बिकॉज प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो आप लोग वहाँ पे एक लोडर शो करवा सकते हो कि जब तक हमारा डेटा नहीं आ जाता आप लोग तब लोडर शो करवाओ. आफ्टरवर्ड्स हम लोग डिसाइड करेंगे कि एरर पेज शो करना है या फिर लॉगिन पेज शो करना है. सो व्हाट आई कैन डू हियर, जस्ट हैव अ क्लास नेम ऑफ flex items center and justify center, and whatever the data I am going to have, text for Excel and font semi bold कर देते हैं, and text जो होगा वो हमारा text zinc कुछ 700 कर देते हैं, and afterwards you can say that page not font. That's it. Okay, so I need to have the height screen, height 3. So that is it. And afterwards you can say that the page not found. Okay, so I'm not able to access the login page, and you can check if I'm going to the profile page, I'm able to see the profile page. And the same thing we need to do for what, sign up to, like sign up, we are able to see the sign up. So what we can do here, login.jsx को बंद कर देते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से कोड को उठा लेंगे. बहुत ही मिनिमल सा कोड है,
इसको कॉपी करो एंड साइन अप डॉट JSX के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर कहीं पे भी इसको रख दो. सो यूज सेलेक्टर इज हेयर, सो वी नीड टू इम्पोर्ट बट यूज सेलेक्टर. Okay, use selector from React Redux. Am I right? Yes, I'm right. So is logged in, copy it and go downwards and afterwards यहाँ पे वही सेम चीज़ that अगर is logged in है तो हमें सिर्फ एरर पेज दिखाना है, बिकॉज हमें उस यूज़र को दोबारा से लॉगिन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. And we need to show this div instead if it is not. So it is the ternary operator, you can say. I am assuming that you know the ternary operator. If you are not able to assume, so just wait, I am explaining it. Is logged in means अगर ये true होगा तो हमें सिर्फ एरर पेज देखने को मिले, क्योंकि हम लोग साइन अप का फंक्शनैलिटी वहाँ पे यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं. एंड यू कैन चेक इट, पेज नॉट फाउंड. दैट्स इट एंड दैट इज़ इट. ओके, सो दैट्स फाइन. ओके, लेट मी रिफ्रेश इट अगेन एंड यू कैन सी हमारे पास प्रोफाइल पेज है, कैटेगरीज है, ऑल पॉडकास्ट है. सो दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन. सो ऑल पॉडकास्ट का पेज हमारा बना नहीं हुआ, प्रोफाइल का भी पेज हमारा बनने हुआ, बट आवर ऐप इज़ नाउ ऑथेंटिकेटेड. सो नाउ प्रोफाइल पेज पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे डैट अगर वो यूज़र लॉग्ड आउट है, अगर लॉग्ड इन है ही नहीं तो हम लोग कैसे दिख पाएंगे ना. सो प्रोफाइल के अंदर चलते हैं, प्रोफाइल डॉट JSX के अंदर. तो इसके हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे. सो राइट नाउ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं that but we need to have the use selector and state same वही चीज़ रहेगी क्या, state dot out dot is logged in and we need to have const is logged in here, copy it and paste it here and afterwards we need to check what is the thing is logged in, copy किया and afterwards that if is logged in then we need to show that profile page it is. हम लोग यहाँ पे इसका कंपोनेंट्स दिखा देंगे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे एंड अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एरर पेज शो करेंगे, एरर पेज. सो एरर पेज लाइक समथिंग लाइक दिस. ओके, दैट्स फाइन एंड आफ्टरवर्ड्स लेट मी चेक वी आर एबल टू सी द प्रोफाइल पेज. बट अभी तक हमने इसका लॉगआउट को बनाया नहीं हुआ. सो लेट मी डू वन थिंग, मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड मैं आपको सिर्फ कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे. इफ़ आई गो टू एप्लीकेशंस एंड इफ़ आई वांट टू क्लियर दिस स्टोरेज, आई एम मीनिंग दैट आई एम नाउ क्लियरिंग द कुकीज़. सो लेट अस रिफ्रेश दिस पेज एंड यू कैन चेक कि हमारा लॉगिन एंड साइनअप है. लॉगिन के ऊपर जा रहे हैं, जा पा रहे हैं, साइनअप के ऊपर जा पा रहे हैं. एंड इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू प्रोफाइल पेज, it's not found. That was the main functionality which we were trying to handle. So our app is now purely authenticated. Now it's time to build our profile page. So what I can do here, the components in this, I'm having the multiple components here. Not right now, but we are now building the multiple components here. I'm having the profile component. इसके अंदर मेरा क्या होगा, header.jsx and इसके अंदर RFCE. Spelling mistake is there, RFCE, React Arrow function component export. So afterwards profile.jsx के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल थी इसकी बजाय अभी मैं यहाँ पे क्या शो कर दूँगा, अपना हेडर. अभी हेडर, या दैट्स इट. एंड आफ्टरवर्ड्स header.jsx के अंदर चलते हैं. नाउ राइट नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है. सो लेट मी गिव द थिंग्स लाइक क्लास नेम. क्लास नेम मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, बैकग्राउंड green 900. Right now write the classes whatever I am writing here. Afterwards you will able to understand that what I have wrote. And afterwards flex and flex column and MD में मेरा ये flex जो है वो हो जाएगा something like a row. And afterwards items center and justify also setter. And afterwards I need to have some gap here. So let us give the gap of 4. Okay, that's fine. MD justify, I want to have a justify between and padding of 4, sorry, padding x of 4 something like this. And afterwards LG में मेरी जो padding x होगी वो क्या होगी, 12 है.
So that is the first row which I need to have. And afterwards इसके अंदर अभी क्या आएगा हमारा, इसके अंदर मेरी एक और div आएगी, इसके अंदर मेरी एक और div आएगी, और उसके अंदर मैं क्या रखूँगा, क्लास नेम, you can say that flex column, it's column, not x column, it's column. And afterwards items center and md items star, सेंटर एंड md में ये आइटम्स कहाँ पे आ जाएगी मेरी, स्टार्ट में. सो आफ्टरवर्ड्स इसके अंदर मेरा कुछ पैराग्राफ होगा. पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, समथिंग लाइक प्रोफाइल, यू कैन हैव अ नेम ऑफ अ प्रोफाइल. सो क्लास नेम is equals to, we can have a text zinc of something like a 300. Okay, that's fine. And afterwards, after this paragraph, I need to have some name, like whatever name you want to have, like the code master. We will be fetching it dynamically afterwards. Let us build the UI for it. Class name is equals to text 3xl. It's the big, I know, just have it. md टेक्स्ट हो जाएगा कुछ 4xl एंड LG में हमारा टेक्स्ट होगा कुछ 5xl. इट्स अ बिग, द बिग वन. एंड टेक्स्ट जिंक रहेगा मेरा कुछ यहाँ पे 100 पर, एंड फॉन्ट मेरा रहेगा कुछ यहाँ पे बोल्ड. एंड आफ्टरवर्ड्स टेक्स्ट सेंटर एंड दैट इज इट. ओके, सो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस हेडिंग आई नीड टू हैव वन मोर पैराग्राफ which will be having my name, email. Okay, so नहीं आ रहा तो हम ऐसे ले आएंगे. So you can have the random for now. So class name is equals to what? You can have a text zinc of 300, text zinc of 300, and afterwards margin top 1 हमेरा कुछ यहाँ पे आ जाएगा. And these are the things which we need to have. Okay, and afterwards, after this div, I need to have one more div in which I need to have one button. Okay, that's fine. And afterwards यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, बेसिकली यहाँ पे मेरा लॉग आउट का आ जाएगा. इस बटन के अंदर मैं अपना बना दूँगा लॉग आउट की फंक्शनैलिटी सारी, लॉग आउट. सो क्लास नेम is equals to what? Background white, padding x4, padding y2, and rounded. And afterwards text zinc मेरा आ जाएगा कुछ 800. and afterwards मेरा font क्या आ जाएगा यहाँ पे, font semi bold or whatever you want to have. I need to have semi bold here. And afterwards over shadow XL, transition all, and duration इसकी आ जाएगी near about 300. and that is, let us check what is the thing. Okay, so we are having this simple, you can say that the simple page, simple profile header. Okay, that is it. And that's looking fine for now. Okay, that's looking very fine. And now let us build a card section, because we need to have the podcast there. So first of all, let us complete its functionality right now. Okay, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली user.js के अंदर चलता हूँ मैं. अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मेरे पास है यूज़र डिटेल्स की API, सो व्हाट आई नीड टू सेंड, वी नीड टू सेंड द ईमेल. ओके, वी नीड टू सेंड द ईमेल. तो बेसिकली ये ईमेल कहाँ से आएगी, वो डायरेक्टली ऑथ मिडलवेयर दे देगा. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. हमें सिर्फ क्या भेजना है, हमें सिर्फ कुकीज़ जो है कि यूज़र डिटेल्स जो है वो ले ले, और वो ऑथ मिडलवेयर ले लेगा. दैट इज़ द सिंपल थिंग. So now let us go to our profile, header.jsx, और हमें इस API को यहाँ पे कॉल करना है. So let us go here, and afterwards, first of all, let us have the use effect. Okay, so let me have the snippet. So const fetch user details, and I need to have it async. That is the important thing. And afterwards this, so I need to fetch user details. And afterwards what I need to have it,
you can say that the import exists from the Axios, import Axios from where Axios, that is the main thing. And afterwards const the response, whatever the response we are going to have from the backend, const await Axios dot get what HTTP ratio local host, make sure that the spelling is correct, and slash API slash v1 slash afterwards user.js के अंदर चलते हैं. And user details, ये मेरी API है, इसको hit करना है, so we need to hit it. And afterwards with credentials too, that is the important part, as we have seen in the previous section with credentials too. So that is it. And we need to have the response. What is the response we are getting from this thing right now? Okay, so afterwards this console.log response, whatever the response we are going to have, we need to carry it with us and we need to show it in our profile. So let me go here, let me check it here, and you can check that it is mobile responsive to console में चलते हैं. And you can check the object we are having, and you can check ID है, sign in successfully message आ गया. The podmaster email, so that is not the part, I think. So we need to profile. Okay, so it's not console.log response, it's not working. It's having a small error in the user.js, right? In the user details we are having the auth middleware, and the auth middleware I was just having the name podcast, as you can see, podcast, but we were need to have podcaster user token, so that is why I was having this error. So that is the simple error, so I don't even think so that is the biggest one. So let me go here and you can check the data मेरे पास आ रहा है. Okay, data, user ID, whatever the data we want to have, we are having it here. So now what I can do, console.log response dot data, as you can see, data.user dot data dot user we are having, and you can check the data now. Okay, so if I want to refresh it, okay, page not found, and afterwards we are able to getting the data. And you can check the podcast is empty right now because we have not created any podcast. So afterwards this we will be able to create the podcast. Now let us work to the logout, but now before that we need to add these data into our this dynamic thing. Okay, so now, okay, so what we are needed now, that is the use state. What we need to have actually, that is the use state. So use state and use state snippet. Let me check this, and we are having user data here, user data, and we are having the empty user data, set user data here, and okay, that's fine. And afterwards user data, let me check whatever the data we are having. It is the email, username, and that is it, email and username. So user data dot email, we can have the user data dot email here. Instead of this we need to have user data dot email, and instead of this we need to have user data dot what, username, and let us check that we are having the correct data or not. And you can check it out, you can check it out. If I want to refresh it, you can check our console is now free. Okay, but cannot read properties of reading username. So yeah, now that is the important part, why we are not able to see the data. Let me check this thing, let me give you the details of it. Wrap this thing in some fragment, in the curly braces, and you can check here, and you need to check here that user data is available or not. Then you need to render it. That is the important thing, that is the important part of our basically, first of all, have it in some fragment. Yeah, now it's fine. So now you can check, अगर मेरे पास user data है तब ही मेरा वो जो header है वो दिखेगा. And you can check it here. Now refresh it again, you will not see that error again, and you can check this. Okay, so as you can see, the podmaster, the main thing, the main username through which our ID is logged in, and the podmaster@gmail.com, the email through which I logged in. That is the data which is dynamic. That's it. Okay, so now अगर मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाना चाहिए, और मेरे होम पेज के ऊपर मेरी जो वेबसाइट है वो मुझे लेके जानी है. सो नाउ लेट अस क्रिएट द लॉग आउट हैंडलर हियर ऑन क्लिक, बट log out handler, I am creating this function right now.
copy it, and now create the function here. Sync. So cost response, we need to see the response and await exists. So now let us check what is the functionality for the logout. We are created the API, that is router.post, and what is happening here कि हमारा जो क्लियर है वो कुकी जो है वो क्लियर हो रही है यहाँ पे. ओके, सो copy it, exists.post, and we are having the logout here. In logout, let us cross check logout. Okay, that's fine. Header.jsx, and afterwards with credentials true. That is the important part. If the credentials with the credentials true, that's fine. And now let us have the response. That what is the response we are having? Response. Okay. So the main thing also, we need to have the use dispatch here, because why? Because we need to now log out and we need to change the state of our full application. Use dispatch. So const dispatch basically, and the important thing now, auth actions. Okay, auth actions. First of all, dispatch auth actions dot logout, which is the functionality we have created in the Redux. Okay, and afterwards we need to navigate. We need to navigate to what? Use navigate, and that is the property, but that is the hook from the director to down. Use navigate. So const navigate is equals to use navigate. We need to copy this variable, and now here navigate to what? Slash, or you can say directly to login or sign up, wherever you want to navigate the user after it. So that is the good practice, that if you just navigate to the home page. So let us go here and let us check कि कोई एरर ना आए. बेसिकली लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड यू कैन चेक कि मेरी जो पूरी वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है. लॉग इन साइन अप फिर से हमारे पास आ गया. एंड नाउ इफ़ आई वांट टू गो इन द लाइक यू कैन चेक इन द होम पेज. इंस्पेक्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो आप लोग देखो कंसोल के ऊपर हमारा क्या आ गया. कंसोल के ऊपर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट आया क्या, या ये है, एंड डेटा क्या है मेरे पास? मैसेज लॉग्ड आउट. सो वी डू नॉट नीड टू शो एनी डेटा हेयर. सो जस्ट कंसोल डॉट लॉग को हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे. सो नाउ लेट अस check our again. Let us check the app again. So the code master did gmail.com, the password which I was having login, and you can check I am able to go to the profile page without any errors and categories or podcast. This page is not built right now. So profile के अंदर चलते हैं फिर से. If I want to log out, I am able to log out. So that is the thing. Now let us build the add podcast, or not all podcasts, but the add podcast, where we need to add the podcast and we need to fetch all podcasts here.